सोचो, एक नॉर्मल लुकिंग पर्सन रूम में एंटर करता है, लेकिन उसकी फिजिक, पोस्चर और प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि ऑटोमेटिकली अटेंशन उसी पर चली जाती है। बोर्ड शोल्डर, स्ट्रांग आर्म्स, एस्थेटिक बॉडी और एक कॉन्फिडेंट पोस्चर, एग्जैक्टली वही वाइब जो तुम एनिमे कैरेक्टर्स में देखते हो। और उसके लिए तुम्हें फैंसी जिम या क्रेजी डाइट की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये 5 चीजें कंसिस्टेंट करनी है। इससे तुम्हें एक मंथ में रिजल्ट दिखेगा। स्टेप 1, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। पहले बॉडी को पुशअप, स्क्वाट्स, रोज, पुलअप जैसे बेसिक मूवमेंट्स की आदत डालो। इससे फ्यूचर वर्कआउट्स इजियर और इफेक्टिव होते हैं। एनिमे टाइप फिजिक्स सिर्फ आर्म्स या एब्स से नहीं बनती, बल्कि चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, लेग्स और क्योर सबको बैलेंस डेवलप करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग बैक और क्योर तुम्हारी पोस्चर को सपोर्ट करते हैं, जिससे ओवरऑल फिजिक मोर एस्थेटिक दिखती है। अगर डायरेक्टली डिफिकल्ट एक्सरसाइज या हैवी ट्रेनिंग पर जंप करोगे तो तुम्हें चोट लग सकती है। फाउंडेशन बॉडी को एडेप्ट करने में हेल्प करती है, लेकिन फाउंडेशन को कैसे मेंटेन करना है? हर हफ्ते रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रखो। इससे बॉडी को इसकी आदत पड़ जाती है। टाइम के साथ साथ रेप्स, डिफिकल्टी या रेजिस्टेंस को इंक्रीज करो। इससे तुम डेवलप करते रहते हो। सिर्फ अपर बॉडी को नहीं, बल्कि लेग्स और क्योर को भी ट्रेन करो। इससे ओवरऑल बैलेंस इंप्रूव होती है। और हाँ, एक्सरसाइज को करेक्ट वे में करना वेट रेप्स बढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें मसल्स डेवलप करने में मदद करता है। स्टेप 2, ट्रेन योर होल बॉडी। सिर्फ आर्म्स ट्रेन करके एनीम फिजिक नहीं बनेगी। बैक और शोल्डर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अपर बॉडी तुम्हारी ओवरऑल एस्थेटिक शेप को इम्प्रूव करती है। अगर सिर्फ चेस्ट और आर्म्स ट्रेन करोगे लेकिन बैक और लेग्स इग्नोर करोगे तो तुम्हारी फिजिक अनबैलेंस हो सकती है। पुशअप, स्क्वाट्स, रोल्स, पुलअप्स और क्योर एक्सरसाइज जैसे मूवमेंट्स बॉडी के डिफरेंट मसल ग्रुप्स को डेवलप करते हैं। इससे ओवरऑल पोस्चर इंप्रूव होती है। स्ट्रॉन्ग लेग्स, बैक, शोल्डर्स और क्योर मिलकर बॉडी को मोर एस्थेटिक बनाते हैं। क्योर सिर्फ एब्स दिखाने के लिए नहीं, बल्कि बॉडी को अपग्रेड करने और मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इसको मेंटेन कैसे करें? पहले तुम पुशअप्स, रोज, पुलअप्स, शोल्डर्स जैसे एक्सरसाइज करो, जिससे अपर बॉडी ट्रेन होगी। सेकंड में तुम स्क्वाट्स और लंग्स करो, ये तुम्हारी लोअर बॉडी को ट्रेन करेगी। थर्ड में तुम प्लैंक और डेड बग करो, इससे तुम्हारी क्योर बनेगी। और धीरे धीरे रेप्स या एक्सरसाइज को इंक्रीज करो, इससे तुम अपग्रेड होते जाओगे। और हाँ, 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि महीने तक ये रूटीन फॉलो करो। स्टेप 3, फिक्स योर पोस्चर। अगर तुम बार बार झुककर चलते हो तो तुम्हारी बॉडी कम कॉन्फिडेंट दिखती है। स्ट्रेट और नेचुरल पोस्चर से शोल्डर्स, चेस्ट और बैक की पोजीशन बेटर दिखती है। अगर शोल्डर्स राउंडेड है या हेड एक निकला हुआ है तो इवन ट्रेन मसल्स भी प्रॉपर्ली विजिबल नहीं लगेगी। स्ट्रेट पोस्चर से हेड, शोल्डर्स और स्पाइन एक पोजीशन में रहते हैं। इससे फिजिक ज्यादा बैलेंस और कॉन्फिडेंट दिखता है। स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ गुड पोस्चर फिजिक को मोर बैलेंस और एस्थेटिक लुकिंग देता है। गुड पोस्चर डेली मूवमेंट्स और एक्सरसाइज के टाइम बॉडी को यूज करने में मदद करती है। लेकिन पोस्चर कैसे मेंटेन करना है? चिन को नेचुरली लेवल पर रखो, कंसिस्टेंटली नीचे मत देखो, इससे तुम कॉन्फिडेंट नहीं लगते। शोल्डर्स को पीछे फोर्स देकर शिफ्ट मत करो, इससे तुम झुके झुके लगते हो। चलते या खड़े होते वक्त क्योर को नेचुरली इंगेज रखो। फोन को कंसिस्टेंटली नीचे झुक कर यूज करने के बजाय स्क्रीन को कंफर्टेबल हाइट पर रखो, इससे तुम्हारी नेक फ्री होगी। एक ही पोजीशन में मत रहो, बीच बीच में थोड़ा मूव या स्ट्रेच करो, इससे तुम बोरिंग नहीं लगोगे। रोज या प्लैंक जैसे कंट्रोल एक्सरसाइज पोस्चर सपोर्टिंग मसल्स को स्ट्रेचन करने में मदद करते हैं। स्टेप 4, गुड स्लीप। स्लीप तुम्हारी रिकवरी और ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। सोने के दौरान बॉडी डैमेज मसल टिश्यू को रिपेयर करती है। अगर स्लीप पुअर है तो रिकवरी और वर्कआउट परफॉर्मेंस दोनों इफेक्ट होंगे। टीनेज के टाइम में बॉडी नेचुरली ग्रो और डेवलप कर रही होती है, इसलिए स्लीप को इग्नोर करके फिजिक इंप्रूव करने की कोशिश मत करो। स्लीप बॉडी के नॉर्मल हार्मोन रेगुलेशन को सपोर्ट करती है। ये ओवरऑल ग्रोथ, रिकवरी और हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंट स्लीप हेल्थी एनर्जी और एक्टिविटी पैटर्न्स मेंटेन करने में हेल्प करती है। गुड स्लीप तुम्हारी एनर्जी और फोकस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसको मेंटेन कैसे करें? रोज सेम टाइम पर सोना और उठना बॉडी बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तुम टीनेजर हो तो जेन्युइनली 7 से 8 घंटे का टारगेट रखो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बेस्ट टाइमिंग है। सोने से पहले फोन को बंद करके रख दो, देन कोई बुक पढ़ो, इससे तुम्हें 1 से 2 मिनट्स में नींद आएगी। और हाँ, सोने से पहले टी, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स मत पियो, इससे तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अपने बेडरूम को डार्क, शांत और कंफर्टेबल रखो, जिससे तुम्हें डिस्टर्ब ना हो। स्टेप 5, मूव लाइक एन एथलीट। एनिमे कैरेक्टर्स सिर्फ मस्कुलर नहीं होते, वो एट्रैक्टिव और एस्थेटिक होते हैं। इसलिए सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर डिपेंड मत करो, बल्कि एस्थेटिक मूवमेंट्स करो, लाइक रनिंग, साइकिलिंग या जंपिंग। ये बॉडी को क्विकली रिएक्ट करना सिखाते हैं। इससे तुम्हारी मूवमेंट ज्यादा स्मूथ और कंट्रोल होती है। आर्म्स, लेग और क्योर को एक साथ कोऑर्डिनेट करना सीखते हो, इससे बॉडी मूवमेंट मोर नेचुरल लगती है। एस्थेटिक ट्रेनिंग ट्रेन के साथ साथ फिटनेस को भी चैलेंज करता है, जिससे बॉडी ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करती है। तुम्हारा गोल सिर्फ मिरर में मस्कुलर दिखना नहीं, बल्कि ऐसी बॉडी बिल्ड करो जो मूव, बैलेंस और जंप को कंट्रोल कर सके। लेकिन इसको मेंटेन कैसे करें? पूरे दिन कंटिन्यूअसली सिटिंग में मत रहो, वॉक करो या थोड़ा आउटडोर मूवमेंट रखो। सिंपल डेली एक्टिविटी हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है। अपनी रूटीन में सिंपल मूवमेंट्स ऐड करो, लाइक जॉगिंग, स्कीपिंग, कंट्रोल जंप्स। हर मूवमेंट को प्रॉपर कंट्रोल और टेक्निक के साथ करो। हिप्स, शोल्डर्स, एंकल्स और स्पाइन को कंफर्टेबल रेंज में मूव करना प्रैक्टिस करो। इससे बॉडी स्टिफ फील होने से बचती है और मूवमेंट स्मूथ रहती है। सिर्फ रनिंग या जंपिंग
जंपिंग करना इनफ नहीं, बल्कि स्क्वाट्स, पुशअप्स, लंग जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज के साथ साथ एस्थेटिक मूवमेंट कंबाइन करो। इससे बॉडी स्ट्रांग भी रहेगी। एकदम से हाई लेवल जंप या लॉन्ग रन मत करो, पहले बेसिक मूवमेंट प्रैक्टिस करो, फिर थोड़ा बढ़ाओ। इससे बॉडी लेवल अप होती रहेगी।